अब जिस तरह से गर्मी है तो हमारी कोशिश होती है कि सुबह दिन निकलने से पहले पहले हमारे जानवर वंडा खा लें, इनको खुराक मिल जानी चाहिए। अब वंडा बनाने के लिए दो दो उसके अंदर ऑप्शंस होती हैं कि अगर हमने सस्ते की तरफ जाना है तब भी आपकी सीपी यही रहेगी, ठीक हो गया। और यहाँ आपने महंगे ऑप्शन के ऊपर जाना है, सीपी आपने यही रहने देनी है। क्रूड हर बंदे की, देखे मैंने बताया, अपना एक स्टाइल है काम करने का, फार्मिंग करने का। अस्सलाम वालेकुम जी। एक क्वेश्चन जो मुझे बारहा सुनने को मिलता है और डेली कोई ना कोई मैसेज करेगा, फ़ोन करेगा, तो पहला उसका सवाल ये होगा कि वंडा क्या दें, आप क्या वंडा देते हैं। तो थोड़ा सा मैं आज उसको एक्सप्लेन करूँगा। पहले तो आपने थोड़ी सी बारीकी में समझना है कि सिर्फ वंडा ही काफ़ी नहीं होता, या वंडे का नाम ही काफ़ी नहीं होता कि ये वंडा है, ठीक हो गया, और ये मैं जानवर को दे रहा हूँ, जानवर पल जाएगा। बारहा बताया गया कि बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं जानवर की फीडिंग के अंदर, जानवर की पलाई के अंदर, जिसमें बिल्कुल वंडा शामिल है। इसके साथ साथ भूसा, सब्ज़ चारा, साइलेज, मिनरल्स, डीसीपी, ठीक हो गया, और इसके साथ साथ सरसों का तेल, ठीक है, और शीरा। ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे ज़रूरी जानवर की भी साफ़ सफाई और फार्म की भी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद ही आपका जानवर अच्छा पलता है, हेल्दी रहता है और वो ग्रो करता है। अच्छा, अब बात करते हैं वनडे की। वनडे में देखें, मेरी समझ में जो ज़रूरी अज्जा हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, उनमें सबसे पहली चीज़, वंडा मिलकर बनता है एनर्जी से और प्रोटीन से, इन दो चीज़ों से। इन दोनों का बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एनर्जी, प्रोटीन, और तीसरे नंबर पर फाइबर, ठीक है। आपने इस कंसेप्ट को समझना है कि एनर्जी किस लिए है, वो जानवर को ताकत देने के लिए है। किन आइटम्स के अंदर एनर्जी होती है, ठीक है, जिस तरह गंदम हो गया वो एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, मकई है वो भी एनर्जी का सोर्स है। और अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन हमें मिलती है चना आटी से, ठीक है, काला चना जो पिसा हुआ होता है उससे प्रोटीन हमें मिलती है। उसके साथ साथ प्रोटीन हमें मिलेगी खल बनोला से, खल सरसों से। ये आइटम जो है ये प्रोटीन देते हैं। और फाइबर, फाइबर हमें कहाँ से मिलेगा, वो क्या बला है, वो हमें चोकर से मिलता है। अच्छा, फाइबर की वजह से जानवर चारा हजम करता है, प्रोटीन की वजह से गोश्त बनता है, और एनर्जी जानवर को ताकत देने के लिए ज़रूरी होती है। ये तीन चीज़ें। अब इन तीनों चीज़ों का बैलेंस बेहद ज़रूरी है। अब वो बैलेंस आपने कैसे रखना है, या कैसे में पता चलेगा कि क्या बैलेंस रखा जाए। देखें, उसमें हमने क्रूड प्रोटीन निकालना होता है कि क्रूड प्रोटीन हमारे वनडे का क्या आ रहा है। अज्जा आप कोई से भी ले लें, फार्मूलेशन आपकी किसी भी अज्जा के तहत बनी हुई होनी चाहिए, लेकिन क्रूड प्रोटीन जो आपका सीपी है वो मिनिमम से मिनिमम भी 18-18.5% तक आना चाहिए, तो वो एक अच्छा वंडा कहलाएगा। अब सीपी के साथ साथ उसमें एक चीज होती है टीडीएन। टीडीएन का मतलब होता है टोटल स्टेबल न्यूट्रिशंस, कि इस वनडे के अंदर हाजमे वाले अज्जा कितने हैं। यानी कि ये जो वंडा हमने एक जानवर को 2 किलो या 5 किलो दिया है, इसमें से कितना हजम हो जाएगा और कितना गोबर के जरिए, गोबर के साथ मिलकर वापस आ जाएगा, उसको हम टीडीएन बोलते हैं। तो टीडीएन आपका मिनिमम से मिनिमम भी 75 to 80% तक होना चाहिए, कि आपका वंडा ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर 70 से 75% हजम होने की ताकत होनी चाहिए। अब हाजमे के लिए भी हम मीठा सोडा डालते हैं, नमक डालते हैं। इसके अलावा हम जो जानवर को खुराक दे रहे होते हैं उसका हम ख्याल रखते हैं कि हमने उसको भिगो के दी है नहीं दी। अब मौसम के हिसाब से भी खुराक चेंज होती है, फार्मूलेशन चेंज होती है। कोई अजनास जो हम वनडे में डाल रहे हैं महंगा हो जाता है तो उसकी क्वांटिटी कम करनी पड़ती है। कोई अजनास जो सस्ती है उसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ानी पड़ती है। लेकिन एट द एंड फार्मूलेशन में यही देखा जाता है और यही देखा जाना चाहिए कि उसकी सीपी और टीडीएन बरकरार है या नहीं है। अगर आप ये चीज़ सीख जाते हैं तो फिर आप एक अच्छा वंडा बनाने में कामयाब हो जाएंगे। ऐसे आप मुझसे पूछेंगे मैं क्या खिला रहा हूँ, उससे पूछेंगे वो क्या खिला रहा है, इससे पूछेंगे ये क्या खिला रहा है। हर बंदे की अपनी अपनी फार्मूलेशन है, अपनी अपनी कैलकुलेशन है, ठीक है, और हर फार्म का अपना एक सिस्टम होता है। अब मैं आपको वनडे की रेसिपी तो शेयर कर दूंगा और 12 मैंने की भी और मैं करूंगा भी सही इंशाल्लाह जल्दी। लेकिन जो मैं यहाँ पर जानवरों की टेक केयर कर रहा हूँ, जो मेरी यहाँ पर रूटीन है, वो रूटीन तो मैं कॉपी पेस्ट आप नहीं कर सकते ना। या तो आप ये रूटीन भी कॉपी पेस्ट करें, आपके पास जानवर भी ऐसे होने चाहिए, ये माहौल भी होना चाहिए,
ये खुराक भी होनी चाहिए। और पलाई के अंदर जो सबसे अहम बात है, अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं और फिर वो रिजल्ट हासिल नहीं कर पाते, वक्त बड़ा मैटर करता है। कि अगर एक जानवर को आपने खुराक सुबह 7 बजे दे रहे हैं तो कोशिश करें शाम को भी 7 बजे दें। अब जिस तरह से गर्मी है तो हमारी कोशिश होती है कि सुबह दिन निकलने से पहले पहले हमारे जानवर वंडा खा लें, इनको खुराक मिल जानी चाहिए। उसकी रीज़न क्या है कि मक्खी तंग करेगी, गर्मी लगेगी, ठीक है, जानवर दुम हिलाता रहेगा, इसका मतलब वो स्ट्रेस में है, मक्खियाँ उसको परेशान कर रही हैं। और गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी, वंडा भी गर्म होता है तो जानवर वंडा कम उठाता है। और शाम में भी हम कोशिश करते हैं कि 5:30-6 बजे के करीब जानवर को खुराक दी जाए। क्यों? क्योंकि उस वक्त मक्खी का टाइम नहीं होता, उसके अलावा गर्मी की शिद्दत थोड़ी कम हो जाती है। फिर हम जानवरों को नहलाने के बाद, पानी पिलाने के बाद फिर लाकर अपनी खुराक पर खड़ा करते हैं। अब जानवर आप अगर देखें मेरे पीछे जो खड़े हुए हैं सारे ही माशाल्लाह आपको नीट एंड क्लीन नज़र आएंगे, साथ खुराक खाते हुए आपको नज़र आएंगे, ठीक है। अभी मैं ज़रा चल रहा हूँ तो थोड़े घबरा रहे हैं। और उसके साथ साथ जानवर की टाइमिंग, आपने खुराक डालने की टाइमिंग का ख्याल रखना है कि जो चीज़ आपने सुबह देनी है, जितने बजे देनी है उतने बजे ही शाम को दी जानी चाहिए और डेली उसी रूटीन के मुताबिक आपने चलना है। जानवर के अंदर जो अल्लाह ने कंप्यूटर फिट किया हुआ है वो उसको अंडरस्टैंड कर लेता है कि मुझे डेली 6 बजे खुराक मिलनी है, ठीक है। और 7 बजे जो हाजमे वाले एंजाइम हैं वो बाहर आ जाते हैं, सादा लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो वो कंप्यूटर उसी हिसाब से चल रहा होता है। आप डेली रूटीन चेंज कर देंगे तो जानवर नहीं बढ़ेगा। आज आप मेरी खुराक डाल रहे हैं, कल आप इसकी खुराक डाल रहे हैं, परसों आप उसकी खुराक डाल रहे हैं, आपको बेसिक फार्मूलेशन का नहीं पता, जानवर नहीं बढ़ेगा, आप टाइम ज़ाया करते रहेंगे। अच्छा, अब वंडा बनाने के लिए दो दो उसके अंदर ऑप्शंस होती हैं कि अगर आपने सस्ते की तरफ जाना है तब भी आपकी सीपी यही रहेगी, ठीक हो गया। और यहाँ आपने महंगे ऑप्शन के ऊपर जाना है, सीपी आपने यही रहने देनी है, क्रूड प्रोटीन आपकी यही रहे, ठीक है, उसके अंदर कमी नहीं आनी चाहिए। तो छोटी छोटी ये बातें हैं जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, इतना फोकस नहीं करते या सीरियस नहीं करते और इस चक्कर में लगे रहते हैं कि भाई आपके फार्म पर जानवर अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, मेरे फार्म पर नहीं, आप अपना वंडा दे दें मुझे। आप उसके साथ सिर्फ वंडा ना लिया करें, उससे उसका तजर्बा भी ले लिया करें, उसके मुलाजिम भी ले लिया करें, उसकी मैनेजमेंट भी ले लिया करें। फिर आप तो आपके जानवर पल जाएंगे, या अपने जानवर उठा के आप उसको दे दिया करें, फिर तो पल जाएंगे। अदरवाइज जब तक आप सीखेंगे नहीं, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, अपने हाथ से नहीं करेंगे, तजर्बात से ही इंसान सीखता है, तब तक आपके जानवर ग्रोथ नहीं करेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी। ऐसे लकीर के फ़कीर बने रहेंगे, आज उससे पूछेंगे, कल उससे पूछेंगे, परसों उससे पूछेंगे, ठीक हो गया। और नित नई खुराक डालेंगे, नित नया तजर्बा करेंगे, तब भी कामयाबी नहीं मिलेगी, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं और कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, कोई गहराई वाली बात नहीं है। पहले भी लोग जानवर पालते थे, आज भी पालते थे, पहले भी लोग बगैर कैलकुलेशन के देते थे, उनके जानवर भी पालते थे। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो बगैर कैलकुलेशन के देते हैं, उनके जानवर पालते हैं, सिर्फ क्यों? एक्सपीरियंस के बिहाफ पर। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उनको सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसका अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट भी मिलेगा। और कोई ये कोई बड़ी कारीगरी नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, एक रूटीन को फॉलो करना है, आपने जानवर की नेचर को समझना है, उसकी तबीयत को समझना होता है, तो वो जानवर आपका अच्छी ग्रोथ करने लग जाता है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि छोटी छोटे से पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, कोशिश करता हूँ कि दोस्तों के साथ शेयर करता रहूँ। अभी ये जिस तरह पलाई सेंटर का आगाज़ किया है, वहाँ पर जानवरों की इंशाल्लाह रूटीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और करता रहूँगा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। और ये जानवर आपको बढ़ते हुए, फलते फूलते हुए भी नज़र आएंगे। अच्छा, हमारा तरीक़ाकार हर बंदे की, देखिए मैंने बताया, अपना एक स्टाइल है काम करने का, फार्मिंग करने का, हमारा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो यही है, मेरी कोशिश होती है कि पहले जैसे ही जानवर आया है, सर्दी है या गर्मी है, छोटा है या बड़ा है, सींग बनवाऊँ, खुर बनवाऊँ। खुरों पे लोग तवज्जो नहीं देते, इतने बड़े बड़े खुर होते हैं जानवर के, और जानवर वज़न नहीं बढ़ा रहा होता, फिर वो कहते हैं वज़न नहीं बढ़ रहा। भाई एक जानवर तकलीफ़ में है, उससे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, उससे चला ही नहीं जा रहा, उसके जिस्म का बैलेंस ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो कैसे वज़न बढ़ाएगा? इन अनबैलेंस वो खड़ा हो रहा है। तो बड़े हुए नाखून इंसान को भी तकलीफ़ देते हैं, ऐसे जानवरों को भी देते हैं, लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हम प्रायोरिटी इसी चीज़ की होती है, उसके बाद हमारी डिवर्मिंग होती है। पहला 1 महीना वो वैक्सीन के अंदर गुजर जाता है कि हमने हर तरह की मौसमी और हिफाजती वैक्सीन जो होती हैं वो लगवानी होती हैं, 2 बार डिवर्मिंग करनी होती है, 2 बार आइवरमेक्टिन चलाते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद अपने वनडे पर हम आहिस्ता आहिस्ता लगाते हैं। ये बहुत अहम पॉइंट है कि लोग ऐसा करते हैं कि जानवर आज ही लेकर आते हैं और आते ही उसको बाल्टियां भर भर के और ठूस ठूस के मंडा दे रहे होते हैं, और जानवर फिर या तो पतला गोबर करने लग जाता है, या उसका मैदा बंद हो जाता है, फारे के मसाइल हो जाते हैं, या वो कम खाना शुरू कर देता है,
ठीक है, और फिर उसके बाद वो बढ़ नहीं रहा होता, फिर परेशान हो जाते हैं, ये खा नहीं रहा, इसको क्या हो गया। जानवर पलेगा भाई, हौसले से पलेगा, सब्र से पलेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। आज आपने जो जानवर खरीदा है, कोशिश करें उसको अपने मंडे पर लगाने के लिए कम से कम भी 15-20 दिन ले, उसके बाद आप उस अपने मंडे पर शिफ्ट करें। पहले 1-2 दिन तो डिवर्मिंग में गुजर जाएंगे आपके, फिर उसके अंदर सब्ज चारा उसको खिलाना शुरू करें, भूसा खिलाना शुरू करें, साइलेज है तो वो मिक्स करके देना का, थोड़ा थोड़ा करके। उस भले आपको जानवर भूखा नजर आए, मसला नहीं है, बीमार नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाजमी नहीं कि पहले दिन ही आपने उसको पेट भर के उसको आपने दे देना है ताकि वो बीमार हो जाए और उसका मैदा बंद हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप उसके अंदर थोड़ा थोड़ा वंडा शामिल करते हैं, अपनी वनडे की उसको आदत डालें, उसको लत लगाएं अपने वनडे की। जब आपके वनडे पर वो आना शुरू हो जाएगा, पहले आधे किलो से दें 2-4 दिन, उसके बाद फिर आप 1 किलो शुरू कर दें, फिर 5-7 दिन 1 किलो दें, ताकि उसका इनिशियल जो अंदर वाला सिस्टम है वो भी चलना शुरू हो, ठीक हो गया, अंदरूनी मामलात उसके बेहतर हों। उसके बाद आप उसको 1.5 किलो पे, 2 किलो पे, 2.5 किलो भी, जैसा भी जानवर है जहां आपने रोकना वंडा वहां पर जाके आप उसको रोक दें, तो इंशाल्लाह आपका जानवर अच्छी ग्रोथ करेगा, अच्छा पल जाएगा, ठीक है, और आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह।